सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज हर्ष। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है ये मेरी, और कंटिन्यूस वीडियो आएंगी जैसे जैसे न्यूज आती जाएगी एकेटीयू की तरफ से, और भी जो फर्दर न्यूज होंगी उसको मैं आपके पास लाता रहूंगा कंटिन्यूस इंटरवल पे। ठीक है, तो यार आज जो है मैं जो वीडियो लाऊंगा काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एकेटीयू ने अभी जैसे आपके जो नए वीसी हैं वो आए थे, प्रोफेसर मिश्रा। तो यार उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं एकेटीयू की जो एग्जाम कंडक्शन है एकेटीयू की डेट्स में, और एकेटीयू का जो कॉम्पी चेकिंग है अब उसमें इम्प्लीमेंटेशन लाया गया है। बहुत ही अलग चेंजेस लाए गए हैं जो कि काफी नीड भी थी। अब यार ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है या फिर जो उसने लिखा है उसके ऊपर डिपेंड है कि ये उसके लिए पॉजिटिव न्यूज है या फिर नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे नहीं पता, जो लाल डब्बा है उसको तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो, वो तब जाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर लेटेस्ट न्यूज चाहिए एकेटीयू यूनिवर्सिटी की, यूपी स्कॉलरशिप की, तो यार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो मेरे चैनल के थ्रू मिलते रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो आज की न्यूज है यहाँ पर लिखा है एकेटीयू के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं अभी, जो कि अभी थर्ड एंड फोर्थ ईयर के फर्स्ट फेज में हुए थे, ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के सेकंड फेज में हुए थे। तो जब आपका रिजल्ट आया था थर्ड एंड फोर्थ ईयर का, तो वहां पर बच्चों ने काफी ज्यादा कंप्लेंट की थी कि जो एकेटीयू का चेकिंग सिस्टम है थोड़ा बेकार है, बिकॉज कई बार क्या होता है जो टीचर्स होते हैं वो किसी बच्चे को कम मार्क्स दे देते हैं और किसी बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। इंडिपेंडेंसी कि उन्होंने लिखा क्या, मतलब उन्होंने लिखा तो सही है लेकिन किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं। भाई मेरे साथ भी बताऊं, मैं अपने साथ फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा आपका ऑफलाइन एग्जाम था मार्च वाले सेशन में, तो मेरा केमिस्ट्री एग्जाम था। ठीक है, तो यार मैं जो जितना मैं लिख के आया था ना, मेरे हिसाब से मेरे 91 मार्क्स आने चाहिए थे। और जो भी मैंने मैंने जैसे आपको भी पता होता है, अगर आप एग्जाम देके आते हो तो सबसे ज्यादा आपको पता होता है कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, आपने हर एक चीज अच्छे से करी थी और आप अच्छे से लिख के भी आए हो, तो आपको पक्का पता होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे होंगे। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे मैथ में, इलेक्ट्रिकल में, सब में जो मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उससे एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा ही आए थे। लेकिन केमिस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ, मेरे 91 मार्क्स आने थे, आए 74। लेकिन मेरी सीजीपीए 9.2 बन गई थी, तो मैंने ना ही स्क्रूटनी किया, ना ही मैंने 2500 रुपए दिए और ना ही मैंने 1000 रुपए दिए कि भाई मुझे रीचेकिंग करवानी है। कि मुझे उस समय नहीं लगी, क्या उस समय मैं अपने मतलब जो सेक्शन में सबसे ज्यादा मेरे सीजीपीए थे, तो मैं हैप्पी भी था, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी, ना ही कोई उससे मतलब वो था कि हाँ भाई सीजीपीए 9 से चली गई नीचे तो यार करवा सकते हैं। अगर आपकी मतलब मेरी सीजीपीए 9 से नीचे जाती तो मैं हालांकि वह सोचता भी, लेकिन 9 से ऊपर आ गई तो मैंने नहीं सोचा। तो ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ था कि वो करके ज्यादा का आए थे लेकिन उनको मार्क्स कम दिए गए थे किसी के सब्जेक्ट में। तो इस चीज को ही अवॉइड करने के लिए जो अभी थर्ड और फोर्थ ईयर के साथ हुआ है, मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक विश्वकर्मा, ठीक है, तो उसके भी वो करके आज 60 मार्क्स का उसके 20 मार्क्स रखे थे। जब उसने दोबारा जो है आपका ऑब्जेक्शन किया तो उसके मार्क्स 45 हो गए। तो देख रहे हो कितना बड़ा गैप आ गया, कहाँ वो फेल था, कहाँ पर जो है उसके 45 मार्क्स आ गए 70 में से। तो यार ये काफी होता रहता है एकेटीयू में। तो इस चीज को जो है हटाने के लिए तो एकेटीयू का एक नया सिस्टम लाया गया है कि अब जो उनकी चेकिंग होगी वो काफी स्ट्रिक्टनेस से होगी। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे वही पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को देखना पूरी एंड तक ताकि आपको जो पूरा सिस्टम है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 50 से 60 कंप्यूटर लैब वाले कॉलेजों में मूल्यांकन मतलब कि इवेल्युएशन होगा। तो यहाँ पर लिखा है एकेटीयू के और सेमेस्टर के मूल्यांकन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बदलाव किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश भर में 101 ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। क्रॉस मूल्यांकन के लिए विषयवार मतलब कि सब्जेक्ट वाइज 325 हेड एग्जामिनर बनाए गए हैं। इसमें अतिरिक्त मूल्यांकन करने के वाले शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस मतलब जो भी आपका एग्जामिनर मतलब जो भी आपका जो टीचर है वो आएगा चेकिंग करने के लिए, तो उसका पहले तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, फेस वाली, आईज वाली और फिंगरप्रिंट वाली। ठीक है, फिर जब वो कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर भी एक हेड एग्जामिनर होगा जो कि पूरा चेक करेगा भाई उसने जो मार्क्स दिए हैं, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज होगा। मान लो कोई एग्जाम आपका केमिस्ट्री का पेपर था, ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल टीचर था उसने चेक किया कि अब उसके ऊपर भी एक हेड एग्जामिनर होगा जो कि जो उसने मार्क्स दिए हैं बच्चे को पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, उसी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होगा, वो चेक करेगा भाई मार्क्स जो है सही मिले हैं या नहीं मिले हैं, कहीं मार्क्स जो टीचर ने जो है कम तो नहीं दे दिए अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय सॉल्यूशन, या फिर जो है जो एडिशन किया है मार्क्स का जल्दबाजी में। बिकॉज क्या होता है जो मोस्टली टीचर होते हैं क्या करते हैं कि उनको जो पेमेंट होती है वो पर कॉपी के हिसाब से मिलती है, तो वो अपनी अर्निंग को ज्यादा बढ़ाने के लिए जो नंबर ऑफ कॉपीज है उसको ज्यादा चेक करने के लिए फटाफट चेकिंग करते हैं, और जल्दबाजी में वही इंसानी तो है, कैलकुलेटर तो है नहीं, तो उनसे जो है एडिशन निकाल जाता है। वही मार्क्स जो है नॉर्मली पहले क्या होता था, जो उसने मार्क्स ऐड कर दिए वही बच्चों के रिजल्ट में मार्क्स
चढ़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उसके ऊपर हेड एग्जामिनर होगा जो कि सारी कॉपीज को सही से दोबारा एक बार रीचेक करेगा कि हाँ भाई कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं जो एडिशन है उसमें इश्यू तो नहीं आ गया। ठीक है, तो यही पूरा सिस्टम लाया गया है। यहाँ पर लिखा है पिछले बार मूल्यांकन में मिली खामियों के मद्देनजर इस बार 50 से 60 कंप्यूटर की लैब वाले कॉलेजों में मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। मतलब कि जैसे एकेजी हो गया, आईएमएस हो गया, काइट, जेएसएस नोएडा, जो भी मतलब बड़े बड़े कॉलेज हैं जहां पर 50 to 60 कंप्यूटर्स की लैब है किसी कॉलेज में, उन्हीं जो कॉलेजेस को सेंटर बनाया जाएगा एग्जामिनेशन की जो कॉपीज है उनको चेक करने के लिए। और ये इस बार का नहीं, ये सभी अब जो है रेगुलर यही जो रूल्स है फॉलो होंगे। ठीक है, तो शिक्षक इन केंद्रों पर ही मूल्यांकन करेंगे। वहीं हेड एग्जामिनर प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता शिक्षक की कुछ कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन मतलब कि री एवेल्यूशन करेंगे। हेड एग्जामिनर व मूल मूल्यांकनकर्ता के अंकों में अंतर आने पर जो मूल मूल्यांकन करता है उसको वार्निंग भी दी जाएगी। मतलब उनको जो है स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाएगी नॉर्मल टीचर को कि भैया आप जो है जल्दबाजी ना करें, ज्यादा अर्निंग के चक्कर में बच्चों का जो फ्यूचर है उससे खिलवाड़ ना करें, उनको जो है एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, और भविष्य में उसे मूल्यांकन प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मतलब कि अगर उसने बार बार यही जो स्टेप्स है, मतलब वही जो टास्क है, मतलब अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ जो हमारा एडिशन है कॉपीज में वो गलत कर दिया और हेड एग्जामिनर में उसको वार्निंग बार बार दी, तो उसको फ्यूचर में जो है एकेटीयू की जो कॉपी चेकिंग के जो टीचर बुलाए जाते हैं उनमें से लिस्ट में से उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो काफी अच्छा स्टेप है एकेटीयू का कॉपी चेकिंग के हिसाब से। शिक्षक और हेड एग्जामिनर अपने थंब इंप्रेशन से लॉगिन करके ही मूल्यांकन कर सकेंगे। इससे किसी और के कॉपी जांचने की आशंका खत्म हो जाएगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस बार 8 लाख से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। तो देख रहे हो कितनी नंबर ऑफ कॉपीज है, 8 लाख कॉपीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हो यार, 1.5-2 लाख बच्चे हैं अपने एकेटीयू में, उन सभी के 6-6 सब्जेक्ट, मतलब लगा लो यार बहुत ज्यादा, मतलब 9 लाख तो कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो हेड एग्जामिनर इनमें से 10% कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कर शिक्षकों के मूल्यांकन की गुणवत्ता चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कॉपी की ही जो है वो रैंडमली किसी भी मतलब किसी पर्टिकुलर टीचर ने 100 कॉपी चेक की सुबह से शाम तक, उसने मतलब 100 तो नहीं कर पाएगा, सॉरी 50 कॉपी चेक की, तो 50 में से कोई भी रैंडमली वो 5 कॉपी पिक कर लेगा, फिर उनका रिवैल्यूएशन करेगा। तो इससे क्या होगा ना, रैंडमनेस बढ़ जाएगी और आपका जो मतलब जो उसका जो हमारा प्रोसेस है उसमें काफी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो खुद से ही जब उसे वार्निंग मिलेंगे तो खुद से ही वो आराम से काम करेगा, अच्छे से बच्चों को मार्क्स देगा। ठीक है, और जो है अच्छे से एडिशन करेगा। तो यहाँ पर एक और न्यूज है, स्क्रूटनी के आवेदन 20 अप्रैल तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मतलब स्क्रूटनी मतलब आपका मार्क्स जो है 25 आए, आपको एक्सपेक्ट था कि 45 आएंगे, तो आपको 1,000 रुपए देकर स्क्रूटनी करवानी पड़ती है। अभी जो ये है 20 अप्रैल तक, ये तो हमारा 3rd और 4th वालों के लिए है जिनके एग्जाम फर्स्ट फेज में हुए थे, कि वो 20 अप्रैल तक 1,000 रुपए देकर स्क्रूटनी का फॉर्म भर के जो है उसको अपने जो मार्क्स हैं उसको रीएड करवा सकते हैं। चैलेंज मूल्यांकन का मतलब कि जो आपका चैलेंज रिएवल्यूशन होता है उसमें आपको 25 रुपए देने पड़ते हैं, जिसमें कि अब देखो दोनों ही चीज अलग अलग हैं। स्क्रूटनी में क्या होता है कि आपके मार्क्स जो है ओनली ऐड करके आपके एकेटीआरपी पे अपडेट हो जाते हैं। चैलेंज इवैल्यूएशन में क्या होता है, आपके मार्क्स ऐड भी होंगे, आपकी कॉपी दोबारा उससे पहले चेक होगी, फिर दोबारा आपके मार्क्स ऐड करके अपडेट किए जाएंगे। आपको इसमें 25 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि स्टूडेंट में आपको 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। अब 2500 में से अगर आपके मार्क्स 40 आए थे और अगर आपके मार्क्स 20% से ज्यादा बढ़ते हैं, मतलब कि अगर 40 में से आपके जो है 8 मार्क्स और बढ़ रहे हैं, तो आपको 1,500 वापस कर देंगे और 1,000 रुपए काट के 1,500 आपके जो अकाउंट है जिसमें से आपने पैसे दिए थे उसमें ही वापस क्रेडिट कर जाएंगे। तो हमारा मोस्टली यही होता है स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन। ये तो बात की बात है जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस था जो कि जो बार एकेटीयू ने इस समय चेंज किया। काफी एक मतलब अच्छा जो है हमारा इनिशिएटिव है एकेटीयू के प्रोफेसर मिश्रा जी का, जो भी है नए वीसी नाम नहीं पता मुझे, भूल गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही छोटी सी अपडेट जो आपको देनी थी, काफी इंपॉर्टेंट थी। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो। मिलते हैं आपसे ऐसी ही कोई नई न्यूज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।